हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक है। चलिए। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको सिखाए थे सब्ट्रैक्शंस और आपको होमवर्क भी दिया था। आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, है ना? अपने पेरेंट्स की हेल्प ली होगी। ठीक है। तो देखते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने के लिए दिए थे, आप लोगों ने कर लिए हैं, है ना? आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चंस मेल करके आप पूछ सकते हैं, है ना? चलिए। नेक्स्ट, हम हमारा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वर्टिकल सब्ट्रैक्शन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर्स विथ बोरोइंग। If the ones digit in the minuend larger number is less than the ones digit of the subtrahend smaller number, we borrow a 10 from the tens digit of the larger number. In the same way, if the tens digit of the minuend larger number is less than the tens digit of the subtrahend smaller number, we borrow 100 from the hundredth digit of the larger number. ये जो आपको लिखा हुआ है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Subtract 259 from 413. Okay. First of all, arrange the minuend and subtrahend in hundreds, tens and ones place. सबसे पहले आप आपके जो minuend कौन सा है आपका, सब लार्जर वैल्यू कौन सी है, 413 है, और जो स्मॉलर वैल्यू है वो 259 है। तो सबसे पहले आप इसको इस कॉलम में आप अरेंज कीजिए, दैट इज 413 एंड 259। अब आप देखिए, सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वंस। अब वंस वाले कॉलम में देखें, यहाँ पर 3 जो है वो 9 से छोटा है। तो क्या करेंगे, हम टेंस कॉलम में से एक टेंस बोरो ले लेते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा, 13 बन जाएगा, और 13 में से आप 9 को माइनस कर पाएंगे, जो कि आंसर देगा आपको 4। ठीक है। अब क्योंकि टेंस कॉलम ने इसको अपना एक टेंस दे दिया है, तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा था। ओके। नाउ अब हम टेंस कॉलम में आते हैं। टेंस कॉलम में देखते हैं, क्योंकि यहाँ 0 था तो 0 में से आप 5 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 100 कॉलम्स में जो 4 दिया है, 4 है, उससे आप एक 100 बोरो ले लेंगे। 100 आपने बोरो ले लिया, तो ये जो 0 था ये क्या बन गया, 10 बन गया है, और 10 में से अब आप 5 माइनस कर पाएंगे तो आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। और क्योंकि 4 ने अपना एक 100 इसको दे दिया था, तो यहाँ पर अब क्या बचा था, 3। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी स्टेप्स वही लिखी हुई हैं। Subtract ones from ones, 3 is less than 9, so 3 is less than 9, so we borrow 110 from the tens place, 1 borrow from the tens place, write 0 in the tens place, and in 13 in the ones place, like this. 13 ones minus 9 ones, you'll get 4 ones. So we write 4 in the ones place. Step number 3, 0 is less than 5. 0 is less than 5. So we borrow 100 from the 100 place. अब इस 100 place में से एक borrow आपने इसको दे दिया, तो ये 0 क्या बन गया, 10 बन गया। So we write 3 in the hundreds place and tens in the tens place. This one. So 10 tens minus 5 tens is equal to 5 tens. See. So we write 5 in the tens place, like this. Now subtract the digits in the hundreds place. 3 hundreds minus 2 hundreds is equal to 100. 300 में से 200 minus किया, you'll get 100. So we write 1 in the hundreds place. Thus 413 minus 259 is equal to 154। तो बच्चों, आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि 3 डिजिट नंबर्स को हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं विथ बोरोइंग। चलिए कुछ रिवीजन करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस का। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट योर आंसर्स। सबसे पहले आप नंबर देखें, दिस इज मीनू एंड 873 एंड दिस इज 384। ओके। वंस में, वंस कॉलम में देखें आप, तो 3 है और यहाँ 4 है, 3 इज लेस देन 4, सो टेक बोरो फ्रॉम 7, यानी टेंस कॉलम में से। सो 7 becomes 6 and 3 becomes 13। ओके। सो 13 में से 4 आप माइनस करेंगे, आंसर आपको मिलेगा 9। अब क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 में से 8 माइनस हो नहीं सकता क्योंकि 6 छोटा है 8 से, तो हम क्या करेंगे, 100 कॉलम में से एक बोरो ले लेंगे, तो 8 becomes 7 and 6 become 16 नाउ। 6 भी अब क्या बन गया, 16 बन गया। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे, यू विल गेट 8, and here 7 minus 3 will become 4, 489। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
चलिए देखते हैं 708 259 सिमिलर दिस इज 8 सो टेक बोरो फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर क्या बचेगा 9, ये क्या हो गया 18 है ना। और क्योंकि ये ज़ीरो था, ज़ीरो से आपने एक बोरो लिया था तो ये ज़ीरो ही रहेगा। और अब ये इसमें से माइनस कर नहीं सकते हैं, है ना, ज़ीरो में से 5 माइनस हो नहीं सकता, तो ये 7 से एक बोरो लेकर के 10 बन जाएगा। 10 में से 5 माइनस किया तो 5 हो गया। ये जो 7 था ये 6 बन चुका था, तो 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, तो ये इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए हम फटाफट फटाफट इनको कर लेते हैं। यहाँ पर तो 9 और 9 सेम है, तो 9 माइनस 9 0। यहाँ पर ये इससे बोरो लेगा, 2 जो है 4 से बोरो ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड 2 बिकम्स 12। तो 12 माइनस 9 इज 3 एंड हियर 3 माइनस 1 इज 2। दिस इज 3 become 13, 9 become 8, okay, and 13 minus 7 is 6, 8 8 इसने बोरो ले लिया तो ये बनेगा 18 और ये बन गया 6। 18 minus 9 is 9 and 6 minus 2 is 4. This is 2 and this is 8. So take borrow from here. It become 12 now. 12 minus 8 is 4 and it is become 4. So take borrow from this. It become 14 and it become 5. So 14 minus 6 is 8 and 5 as it is. Now this is 0 and this is 7, so take borrow from this and it become 10. 10 minus 7 is 3. It become 2. Take borrow from it and it become 12 and 9 become 8. 12 minus 4 is 8 and 8 minus 3 is 5. Okay students, चलिए अब डू द फॉलोइंग सम्स इन योर नोटबुक। आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखने हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है, रिवीजन एक्सरसाइज है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 70। बच्चों इन क्वेश्चंस में यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को मेल के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पेज नंबर 70 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन स्टोरीज एंड सॉल्व देम। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है स्टोरी बेस्ड है। A school has 935 students. If 146 students are absent today, how many students are present? A school has 935 students. Total number of students कितने हैं आपके यहाँ पर 935, ठीक है। फिर if 146 students are absent today, number of students absent कितने हैं 146 हैं। So how many students are present? Number of students present are। तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। क्यों 5 is less than 6, so take borrow from there, it become 15 and it become 2, okay। Now 15 minus 6, 15 में से 6 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 9 बचता है ना। नाउ 2 में से 4 माइनस हो नहीं सकता, तो ये फिर इससे बोरो लेगा। 9 से अगर बोरो लिया तो ये हो गया 12, है ना। और 9 क्या बन गया 8 बन गया। सो 12 माइनस 4 कीजिए, 12 माइनस 4 होता है 8 एंड 8 माइनस 1 होता है 7। सो 935 स्टूडेंट्स में से अगर 146 स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आए हैं यानी एब्सेंट हैं, तो 789 स्टूडेंट्स प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cafe had 487 brownies in the morning.
During the day, the cafe sold 199 brownies. How many brownies were left at the end of the day? Number of brownies morning में कितनी थी उसके पास? 487. Okay. Now during the during the day, cafe sold 199 brownies. Number of brownies sold during the day is 199, यानी approximately 200, है ना? चलिए, नंबर ऑफ ब्राउनीज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे, कितनी ब्राउनीज अब उसके पास बची है, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ 7 है या 9 है, तो ये इससे बोरो लेगा, क्यों? क्योंकि 7 तो छोटा है, तो 17 बन गया। अब 17 में से 9 माइनस कीजिए, तो 17 में से 9 माइनस करते हैं तो 8 बचता है। अब 8 जो था, जो कि बोरो दे चुका था, तो वो बन गया था 7। दिस इज अगेन 7, सो टेक बोरो फ्रॉम देयर, सो इट बिकम 17। 17 माइनस 9 इज अगेन 8, है ना? नाउ 4 बिकम 3, तो 3 माइनस 1 इज 2, so almost 288. Okay, so 487 brownies minus 199 brownies, so we'll get 288 brownies were left. Okay, students, now do the following problems in your notebook. ये प्रॉब्लम्स भी आपकी स्टोरी बेस्ड हैं, जैसे ऊपर किए हैं, तो आपको ये भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 71 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, राइट अ सब्ट्रैक्शन स्टोरी फॉर द गिवन पिक्चर, 1 इज डन फॉर यू। अ बलून सेलर हैड 10 balloons. He sold 6 balloons. How many balloons were left with him? कितने बलून्स हैं यहाँ पर? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब 10 में से उसने 6 बलून बेच दिए। कौन से? ये ऑरेंज, येलो, फिर ये ऑरेंज, ये ग्रीन, ये येलो एंड देन रेड। तो इस तरह से उसने 1 2 3 4 5 एंड 6 बलून बेच दिए। उसके पास कितने बचते हैं? 4 बचते हैं, है ना? इसी तरह एक स्टोरी और बनती है। देखिए यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने हैं? 15, है ना? और 15 में से माइनस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 15 माइनस 7, सो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। पर स्टूडेंट्स, आंसर आपने लिख दिया, लेकिन आपको इस तरह से इनकी थ्योरी इसमें लिखनी है। अ बलून सेलर है 10 बलून्स, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? अ फ्लावर सेलर had 15 flowers. Okay, he sold 7 flowers. How many flowers were left with him? ओके, सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द सेम नंबर। अगर हम किसी भी नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हम उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो वो नंबर एज इट इज हमें मिलेगा। सो वी कैन से दैट इफ a इज अ नंबर and we subtract 0 from it, we get a minus 0 equal to a. Okay students, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टर्न द पेज, पेज नंबर 72। फैक्ट नंबर 2, when a number is subtracted from itself the number or difference is 0। अगर आपके पास कोई नंबर दिया है 523 और उसमें से आप 523 पूरा ही माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि 3 में से 3 0, 2 में से 2 0 एंड 5 में से 5 0। So we can say that if a is subtracted from itself, we get a minus a equal to 0. Fact number 3, when we subtract 1 from a number, the difference is the predecessor of the number. For example, 430 minus 1 is equal to 429. आपको प्रीडिसेसर पता है ना? मतलब हम 1 किसी में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी प्रीवियस वैल्यू आपको मिलती है। So to subtract 1 from a number, so we can count backward and get the previous number. चलिए
अब यहाँ हम एक बहुत अच्छा टॉपिक सीखने जा रहे हैं, दैट इज चेकिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों इस पूरी यूनिट का, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। We can check the result of subtraction by adding the smaller number, subtrahend, and the answer or the difference if on addition we get the larger number, minuend, the subtraction was correct. For example, Meeta subtracted 403 from 786 as given below. 786 में से ये आपकी फर्स्ट रो है, दैट इज minuend है, 403 उसमें से माइनस करते हैं, दैट इज subtrahend है, आंसर कितना आता है 383 आता है, दिस इज डिफरेंस। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे, टू चेक इफ मीता सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, एड द नंबर इन रो 2 एंड रो 3। रो 2 और रो 3 के जो नंबर्स हैं इनको आपस में आप ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर आंसर आपका यही आ जाता है मतलब आपका आंसर करेक्ट है। सो add the numbers in row 2 and row 3, that is the subtrahend and the answer or difference. If the sum of these two numbers is equal to the number in row 1, this means the subtraction was done correctly. See, this is row 2 403 and this is row 3, this is 383. Just add it. 3 or 3 6, 8 plus 0 8, 4 plus 3 7. This is equal to the number in row 1. See, okay, so मीता सब्ट्रैक्शन वॉज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम इसको, ये ए एग्जाम्पल था, अब बी वाला चेक करते हैं। गुरप्रीत सब्ट्रैक्टेड 628 फ्रॉम 953 एज गिवन बिलो। दिस इज minuend 953, दिस इज रो 2 subtrahend, that is 628. On subtracting you will get the result, that is difference, है ना, 327. To check if Gurpreet's subtraction was correct, let's add the numbers in row 2 and row 3 we get. This is row 2 628 and this is row 3 327. So you will, if you add these two rows, you will get the answer, and which is the number at row number 1. 8 plus 7 15, 15 1 15 5, carry 1, 2 and 2 4, 4 and 1 5, and 6 and 3 9. So you'll get the same answer. Sorry, this is your mistake here. 3. It is a very big mistake. Here, the not 3, it is 5. Okay. If you minus 15 minus 8, you will get 7. Okay. The sum of the numbers in row 2 and row 3 is not equal to row 1. Hence, the subtraction was not done correctly. चेक कर लिया आप लोगों ने। अगर यहाँ 13 में से 8 माइनस करने पर क्या आता है 7 आ रहा है, और यहाँ आपका 8 प्लस 7 करने पे 15 आ रहा है, मतलब आपका आंसर करेक्ट नहीं है। यही आपको इसमें चेक कराया है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, तो यहाँ आपको ये रिवीजन टाइम है, ये आपको खुद करना है होमवर्क में, और ये क्वेश्चंस भी ध्यान से देख लीजिए, इनको आपकी बुक में है। और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, जो भी हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा है वो चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपके पास बहुत समय है ना, इनको आप कर लीजिए, आपके पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिए, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो आप हम लोगों से मेल के जरिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं, है ना, हम आप लोगों को अच्छे से बता देंगे, ठीक है। और ये एक अच्छी सी एक्टिविटी भी दी हुई है, इसको भी आप लोग परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे बच्चों। कोई भी डाउट हो आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टिल देन, बाय बाय।